हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस स्टडी पर। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आज हम रीजनिंग में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बैठने की व्यवस्था। तो हमारे एक स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है अभिषेक चौधरी। वो काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन और मैसेजेस कर रहे थे इस चैप्टर को लेकर कि इस चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं उनकी डिमांड को रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसका आज मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ बेसिक सी जो चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं। वो क्या चीज़ें? तो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट से दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक होता है क्लोज फॉर्म में और एक होता है ओपन फॉर्म में। अच्छा, क्लोज फॉर्म या ओपन फॉर्म होती क्या है? तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ किसी शेप में रखी है, किसी आकृति में है और उसके चारों तरफ हम पर्सन्स को बिठा रहे हैं, लोगों को बिठा रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्लोज फॉर्म में आते हैं। अब वो आकृति कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या सर्कल हो या फिर मतलब और भी बहुत सारी आकृति हैं, वो किसी भी टाइप की आकृति हो सकती है। ठीक है, या तो वो हो सकता है आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है या सर्कल हो सकता है। इसके चारों तरफ जो पर्सन्स बैठते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको क्लोज फॉर्म में रखा गया है। अच्छा, ओपन फॉर्म में कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं? तो ओपन फॉर्म में क्वेश्चंस रखे गए हैं जैसे कुछ पर्सन्स रो में या कॉलम में बैठे हैं। अब उनका फेस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ पर्सन्स इस टाइप से बैठे हैं तो उनका फेस किधर हो गया? ईस्ट की तरफ हो गया। कुछ पर्सन्स ऐसे बैठे हैं तो उनका फेस वेस्ट की तरफ हो गया। समझ रहे हो? या कुछ पर्सन्स ऐसे भी बैठ सकते हैं, नॉर्थ की तरफ उनका फेस हो जाएगा या साउथ की तरफ उनका फेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो किसी भी ऐसी वस्तु के आसपास नहीं बैठते किनारों पर, वो स्वतंत्र होते हैं, उनका फेस किसी न किसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम इनको कहते हैं ओपन फॉर्म। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। अब ये जो क्लोज फॉर्म में मैंने आपको बताया, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो चलिए मैं सर्कल पे ही बता देता हूँ। एक सर्कल ऐसा होता है जिसमें जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके फेस सेंटर की तरफ होते हैं, केंद्र की तरफ होते हैं। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। सेकेंड टाइप की बात करें तो मान लीजिए कोई टेबल है सर्कुलर, वृत्ताकार, और उस पर जो चारों तरफ पर्सन्स बैठे हैं उनके फेस बाहर की तरफ हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है सेकंड टाइप में। और थर्ड टाइप में क्या होता है? तो थर्ड टाइप में ऐसे होता है, मान लीजिए कोई सर्कुलर टेबल है, वृत्ताकार मेज़ है, उसमें कुछ पर्सन्स के फेस बाहर की तरफ होते हैं, कुछ पर्सन्स के फेस अंदर की तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं। तो तीसरा इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम्स में और इस चैप्टर में। अब ओपन फॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो कुछ पर्सन्स आपको साउथ की तरफ फेस दे देगा और कुछ पर्सन्स का नॉर्थ की तरफ, मतलब आमने सामने बिठा देगा। ठीक है, तो एक टाइप का ऐसे बन जाता है। कभी कभी इस टाइप से भी बिठा देता है कि एक पर्सन साउथ की तरफ देख रहा है, इसके पास वाला नॉर्थ की तरफ देख रहा है, फिर साउथ की तरफ देख रहा है, एक नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो ये सीक्वेंस भी कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में मिल जाता है। इसके बाद कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पर हम बात करते हैं इस चैप्टर में। जैसे मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में कहीं भी लेफ्ट इंग्लिश में या राइट लिखा हुआ आ जाए तो हिंदी में ये क्या हो जाएगा? बायां और दायां। ठीक है, अगर इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है तो मान लीजिए अगर कहीं शब्द आ गया इमीडिएट, नेवर, तो इसको हिंदी में बोलेंगे तुरंत पड़ोसी। ठीक है, बिल्कुल जस्ट बराबर वाला पड़ोसी। अच्छा, मान लीजिए इंग्लिश में कहीं वर्ड यूज हो जाए नेक्स्ट टू, तो हिंदी में इसका मतलब होता है अगला स्थान। क्या होता है? अगला स्थान। ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं तुरंत पड़ोसी। अगला स्थान मतलब तुरंत पड़ोसी, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर शब्द आ जाए इंग्लिश में बिटवीन, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आ जाए अपोजिट, तो उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट को हिंदी में बोलते हैं विपरीत। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देंगी। और अगर मान लीजिए कहीं आ जाए फेसिंग इंग्लिश में लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है सम्मुख, मतलब एक दूसरे के सामने फेस होना। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इंग्लिश
मीडियम में आ जाए हु लिखा हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं जो कि या जो। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें यहाँ तक पता थी, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अगर हिंदी मीडियम में लिखा हुआ आ जाए जो कि या जो, तो ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड पर्सन। और हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर हु कहीं यूज हो जाए तो ये सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं इंग्लिश में एंड या फिर व्हाइल या फिर बट ये शब्द यूज हो जाएं, जिनको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? और, जबकि, और इसको बोलेंगे परंतु या किंतु। अगर ये तीन शब्द आ जाएं तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? फर्स्ट पर्सन के। ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने बताया क्लोज फॉर्म से तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो जब सेंटर की तरफ फेस होता है, एक जब सेंटर से बाहर की तरफ फेस होता है, और एक आता है मिक्स टाइप का, जब सेंटर की तरफ भी फेस होता है कुछ लोगों का और कुछ लोगों का बाहर की तरफ फेस होता है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मैं बता देता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की चीज़ों पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। तो मान लीजिए आपको ये एक सर्कुलर टेबल मिली जिसमें जितने भी पर्सन्स हैं उनके फेस किस साइड में है? तो मान लीजिए उनके फेस सेंटर की तरफ हैं। और यहाँ पर चलिए कुछ पर्सन मान लीजिए 8 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 8 पर्सन हैं जिनके फेस किधर हैं? सेंटर की तरफ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बताया लेफ़्ट और राइट, हिंदी में बायां और दायां क्या होता है। अब मान लीजिए ये एक पर्सन है, अगर मैं इसके लेफ़्ट की बात करूं तो लेफ़्ट कौन सा आएगा? अगर इसका फेस इधर है तो लेफ़्ट ये होगा। अगर इस पर्सन के राइट की बात करूं तो ये होगा, दाएं की बात करूं तो ये होगा, और बाएं की बात करूं तो ये होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसी पर्सन का फेस बाहर की तरफ होता, फेस इस टाइप से होता, तो ये राइट होता और ये लेफ़्ट होता। ठीक है, ये फेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा राइट होगा और कौन सा लेफ़्ट होगा। उसके बाद मैंने दूसरा शब्द यूज किया इमीडिएट नेवर, या हम तुरंत पड़ोसी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं बात करूं इस पर्सन्स की, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसका तुरंत पड़ोसी कौन होगा? तो इसका तुरंत पड़ोसी ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बात किया अगर इंग्लिश में शब्द यूज हो नेक्स्ट टू और हिंदी में हो अगला स्थान, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी तुरंत पड़ोसी ही होता है। अगला स्थान मतलब मान लीजिए मैं इस पर्सन के पूछूं कि अगला स्थान कौन सा होगा, तो अगला स्थान ये भी होगा और ये भी होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए इंग्लिश में बिटवीन यूज हुआ है, जिसको हिंदी में बीच में बोलते हैं, तो अगर मैं कहूँ इस पर्सन के और इस पर्सन के बीच में क्या है, बिटवीन क्या है, तो ये पर्सन है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए इंग्लिश में अपोजिट की, जिसको हिंदी में हम विपरीत बोलते हैं, तो विपरीत क्या होता है? तो हम कहेंगे इस पर्सन के विपरीत कौन है? ये पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन के विपरीत कौन है? तो ये पर्सन है। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे मैंने एक वर्ड का यूज किया है फेसिंग, सम्मुख, सम्मुख का मतलब भी यही होता है एक दूसरे के विपरीत। ये इसके सम्मुख है, सामने फेस है इसका। ठीक है, सेकंड टाइप में क्या है? सेकंड टाइप में सबके फेस बाहर की तरफ है, तो सारे पॉइंट्स ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट के मैं राइट में पूछूंगा तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसका फेस बाहर की तरफ है तो राइट में ये होगा, दायां ये होगा और बायां ये होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, ये अगर इंग्लिश में हु बट आ जाए या हिंदी में जो कि या जो शब्द आ जाए, ये सेकंड पर्सन के लिए कैसे यूज होता है, और एंड व्हाइल बट और जबकि परंतु ये फर्स्ट पर्सन के लिए कैसे यूज होता है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP क्यों एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। J P के दाएं को दूसरा है, जो K के दाएं को तीसरा है। M O के बाएं को दूसरा है, जो P और J के बीच बैठा है। L K या N का पड़ोसी नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं। उसने बोला है कि 8 पर्सन हैं, वो एक गोल मेज की तरफ बैठे हैं, गोल मेज में सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। कहीं दिया है? नहीं दिया। तो हम कैसे पता लगाएं भाई कि इनके फेस जो हैं वो सेंटर की तरफ हैं या बाहर की तरफ हैं? तो भाई यहाँ पर एक शब्द, एक लाइन बोली गई है कि 8 एग्जीक्यूटिव, इनके नाम ये हैं,
और वो एक मीटिंग कर रहे हैं, एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं ये मीटिंग कर रहे हैं तो इनके फेस बाहर की तरफ होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब मीटिंग कर रहे हैं तो इनके फेस डेफिनेटली सेंटर की तरफ होंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर की तरफ 8 पर्सन एक दूसरे के सामने बैठा दिए। अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन होता है यहाँ से कि जे पी के दाएं को दूसरा है। तो जे चलिए कहीं भी बना दीजिए, यहाँ पर कहीं भी बना दीजिए जे। मैंने बना दिया सबसे नीचे, जे बना दिया। अब इसने बोला कि जो जे है ना वो पी के दाएं को दूसरा है, तो पी कहाँ बनाऊँ कि पी के सेकंड राइट में जे बन जाए, दूसरा दायां जे बन जाए। तो पी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। पी के राइट में सेकंड राइट में देखिए जे बन रहा है, एक और एक दो। तो हम कह सकते हैं पी के दाएं दूसरा कौन है? जे है। पहली लाइन फिनिश हो गई, ठीक है। आगे शब्द यूज हुआ है जो, के दाएं को तीसरा है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको ये रहेगा कि के दाएं को तीसरा है, लेकिन है कौन? जे या पी? मतलब किसी एक के लिए तो बोला है, या तो जे के लिए या पी के लिए। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर यही बताया। शब्द कौन सा यूज हुआ है? इंग्लिश में तो हु शब्द यूज हुआ है और हिंदी में जो। ध्यान से लो। अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चन और लगा देता हूँ, पढ़ो। यहाँ पर क्या लिख रहा है? जो लिखा है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर जो कि या जो शब्द जब भी आएगा ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है? तो सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है? पी है। यहाँ पर पहला पर्सन कौन हो जाएगा? जो पहले आया है। पहले कौन आया? जे। उसके बाद कौन आया? पी। तो पी यहाँ पर सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो आगे जो उसने लाइन बोली है ना कि के दाएं को तीसरा है, तो के दाएं को तीसरा कौन है? पी है। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर जो की जगह और, जबकि, किंतु, परंतु इस टाइप के शब्द होते तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो हम कहते कि वो के दाएं को तीसरा है, कौन होता? फिर वो जे के लिए बात कर रहा होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो या जो की होगा तो वो पी के लिए बात कर रहा है, सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पर के दाएं को तीसरा कौन है? थर्ड राइट कौन है? पी है। किसके? के। तो के कहाँ बनाना पड़ेगा मुझे? के मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी तो थर्ड राइट आएगा। फेस इधर है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन हो गया? पी हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि एम ओ के बाएं को दूसरा है। ओ और एम में कहाँ बनाऊँ? नहीं पता मुझे, लेकिन आगे लिखा है जो पी और जे के बीच में बैठा है। अब पी और जे के बीच में कौन बैठा है? एम या ओ? तो आप कहोगे पी से पहले यूज हुआ है शब्द जो, तो ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। इसका मतलब पी और जे के बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है। सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है? ओ है। तो पी और जे के बीच में मैंने क्या बैठा दिया? ओ बैठा दिया। अब पहली लाइन में क्या बोला था? एम जो है वो ओ के बाएं को दूसरा है, तो इसका बायां इस साइड होगा। तो एक पहला दूसरा, तो ओ के बाएं को दूसरा कौन है? तो आप कहोगे एम। ठीक है। 5 पर्सन हमारे बैठ गए। आगे उसने लास्ट लाइन में बोला है कि एल जो है ना वो के या एन का पड़ोसी नहीं है। के या एन का पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है? एल। तो एल जो होगा वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो के पड़ोसी हैं। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि एल जो है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है। तो के का पड़ोसी यहाँ तो बैठ नहीं सकता एल, तो एल यहाँ पर ही बैठ सकता है, क्योंकि एक जगह यही रह गई। ठीक है। अब एल जो है वो एन का भी पड़ोसी नहीं है, तो एन यहाँ पर भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि एन यहाँ पर बनाएंगे तो एल का पड़ोसी हो जाएगा। तो एन हमें यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। अब 8 पर्सन में हमने 7 पर्सन बना दिए। एक पर्सन रह गया, कौन सा? तो वो रह गया क्यों। कौन सा पर्सन रह गया? क्यों रह गया। तो लो बन गया स्ट्रक्चर। अब इससे रिलेटिव आपसे एक क्वेश्चन पूछे या 5, आप सबके आंसर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, यहाँ पर भी 8 पर्सन हैं जो गोल मेज की तरफ बैठे हैं, केंद्र की ओर फेस करके। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए इतने आप, जिनके नाम क्या हैं? एम, एन, पी, आर, टी, डब्ल्यू, एफ और एच। ये एक वृत्ताकार मेज की तरफ बैठे हैं, केंद्र की ओर फेस करके। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि पी जो है ना वो एम के बाएं तीसरा। तो यहाँ पर मैं एम कहीं भी बना लूँगा, ठीक है, जहाँ पर मर्जी होगी। तो चलिए मैं नीचे ही बना देता हूँ। क्या उसने बोला कि पी जो है वो एम के बाएं तीसरा है, तो पी जो है ना वो एम के बाएं। तो एम मुझे कहाँ पर बनाना पड़ेगा? 1 2 3, मतलब एम मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एम के बाएं, फेस इधर है तो बायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, बाएं पी हो गया। आगे उसने एक शब्द यूज किया और मैंने आपको बताया जब भी शब्द आएगा, जब कि, और, किंतु, परंतु, तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर और आया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि टी के दाएं दूसरा है। अब टी के दाएं दूसरा कौन होगा? तो पी होगा। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर क्या है? पी है। तो टी के दाएं दूसरा कौन है? पी है।
टी के दाएं, तो टी यहाँ पर मैं कहाँ बनाऊंगा, तो टी मुझे यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, तभी तो सेकंड राइट क्या होगा, पी होगा, दूसरा दायां क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी के दाएं दूसरा कौन हो गया, पी हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला है उसने कि एन पी के दाएं दूसरा है, तो पी का दायां किधर होगा, राइट इधर होगा, यहाँ पर एन बना दिया मैंने। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पर आर और डब्ल्यू का तो यूज हुआ ही नहीं, कंफ्यूज हैं अभी हम। जो एम के दाएं दूसरा है, अच्छा शब्द यूज किया हुआ जो, तो जो किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू, तो एम के दाएं दूसरा कौन है, डब्ल्यू, तो एम का दायां राइट सेकंड राइट क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पर बना देंगे हम। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़िए, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर जो है वो डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू का दायां किधर होगा, पहला दूसरा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। ठीक है, फिर लास्ट लाइन में उसने बोला है कि एफ जो है ना वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी का पड़ोसी हम एफ बना नहीं सकते, तो एफ हमें यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। अब 8% में हमने 7% बैठा दिए, 1% रह गया, तो कौन सा पर्सन रह गया वो, तो वो रह गया कौन सा, डब्ल्यू भी आ गया, तो वो पर्सन रह गया ओ। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, इससे रिलेटिव हमसे कितने भी क्वेश्चन पूछें हम सबका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन में बोला है कि AH के दाएं को चौथे और F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर F से पहले और शब्द का यूज हुआ है, इसका मतलब ये F के बाएं जो दूसरा स्थान पर बैठा है वो कौन बैठा है, A बैठा है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि C F और B का पड़ोसी नहीं है। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है कि D C के दाएं को तीसरा बैठता है, H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता। अगला स्थान के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगला स्थान जब भी आएगा तो इसका मतलब वो तुरंत पड़ोसी की बात कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल जस्ट बराबर में नहीं बैठता। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज़ ले लिया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन बोल रहा है कि A जो है ना वो H के दाएं को चौथा, तो H में कहीं पर भी बना सकता हूँ। तो चलिए H जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, तो H के दाएं तो चौथा कौन है, A है, 1 2 3 4, तो A यहाँ पर आ जाएगा। H का 4 राइट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई। आगे बोला और F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, और शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर A है, तो F के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, A बैठा है, तो F कहाँ बनाऊंगा, तो F मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी F के सेकंड लेफ्ट में क्या होगा, A होगा। फिर क्वेश्चन में आगे बोला है कि C F और B का पड़ोसी नहीं है। C जो है वो F का पड़ोसी नहीं है और B का पड़ोसी नहीं है, तो F के पड़ोसी तो ये भी हुआ ये भी हुआ, तो इसका मतलब C यहाँ पर तो आएगा नहीं। तो C की जो पॉसिबिलिटी हुई आने की, वो एक यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ हिंट के लिए कि C की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो इन 3 स्थानों पर बैठने की है। ठीक है, आगे उसने बोला कि D जो है वो C के दाएं को तीसरा बैठता है, थर्ड राइट में बैठता है C के। तो C अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर बैठा दिया मैंने, तो थर्ड राइट क्या होगा, 1 2 3, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी A बैठा हुआ है, तो D कैसे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, इसका मतलब C यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए C मैंने यहाँ पर बैठाया, तो क्वेश्चन में बोला है कि C के दाएं को तीसरा बैठता है कौन, D, तो 1 2 3, तो यहाँ पर ऑलरेडी F बैठा है, D कैसे बिठाएं, तो C यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो C की सिर्फ एक जगह हो गई, कौन सी, ये वाली। अब C के राइट में मुझे थर्ड राइट में किसे बिठाना है, D को, 1 2 3, तो D आ जाएगा यहाँ पर। इतनी बात भी समझ में आ गई। ठीक है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कि H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता। कहने का मतलब सिंपल ये है कि H और G पड़ोसी नहीं है, तो G H का पड़ोसी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो G सिर्फ यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड लाइन पढ़िए आप। क्वेश्चन में लिखा है कि C जो है ना वो F और B का पड़ोसी नहीं है। C जो है वो F और B का पड़ोसी नहीं है, तो B हम यहाँ तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि B का पड़ोसी हो जाएगा C, तो B मुझे यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। अब 8% में मैंने 7% बना दिए, बैठा दिए, अब 1% बचा, वो यहाँ पर ही बैठेगा, और जो यहाँ पर बैठेगा उस पर्सन का क्या नाम है, E।
ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गई है। अब आप इससे रिलेटिव कितने भी क्वेश्चंस आसानी से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप इसको आराम से पढ़ के इसका मुझे आंसर देना। अब आंसर आप दोगे कैसे, ये सर्कल वगैरह तो आप कमेंट में बना ही नहीं सकते। तो आप ऐसा करना, जैसे कि मैंने थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर आया, मेरा ये फिगर आया, तो इसका आंसर ऐसा करते हैं क्लॉक वाइज में अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, AGCEHBFD। तो मेरा ये आंसर होगा क्लॉक वाइज में चला तो, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप मुझे क्लॉक वाइज उसका ऐसे सीक्वेंस लगा के कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय, टेक केयर।